मौलाना तारिक मसूद, नाम तो आपने सुना ही होगा। बहुत सारे इंडियन मुस्लिम्स इनको ख़त लिखते हैं, ईमेल करते हैं, मैसेजेस भेजते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं कि अगर किसी ने ये कर दिया तो हम क्या करना चाहिए, किसी ने वो कर दिया तो हमें क्या करना चाहिए। नुपुर शर्मा वाले मामले में चाहे मौलाना तारिक मसूद हो, चाहे फिर मौलाना तारिक जमील हो, और या फिर दूसरा मौलाना मिर्ज़ा हो, इन सभी से हिंदुस्तानी मुसलमानों ने क्वेश्चन किए थे। लेकिन अब इन्हीं में से एक मौलाना तारिक मसूद फंस गया है। पाकिस्तान की जनता इसके खिलाफ STSJ के नारे लगा रही है, और उसका कारण क्या है अब आप भी समझ लीजिए कि चाहे वो रमेश कुमार हो, चाहे वो ध्रुव राठी हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज में राहुल गांधी से नरेंद्र मोदी तक के नेता हों, ये चाहे कितना भी मक्खन लगा करके तशरीफ पर उनकी चाट लें, लेकिन ये रहेंगे काफिर ही। जब मसूद काफिर हो सकता है तो आप तो अल्लाह के द्वारा स्टैंप लगा करके भेजे ही गए हो काफिर बनाकर। तो मामला पूरा जानते हैं कि आखिरकार इस्लाम के इतने बड़े स्कॉलर जिनकी बात सुन करके मुसलमान खाते पीते और धोते हैं, उन्हीं के खिलाफ इस प्रकार की नारेबाजी क्यों हो रही है। और ये वही तारिक मसूद है जो कभी के टाइम में इस प्रकार के बयान दे चुका है कि अगर किसी ने कुरान या हमारे अल्लाह या हमारे नबी के खिलाफ कुछ भी बेहुरमती की है तो उसका केस भी कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, एक सच्चे मोमिन को ही उसका काम तमाम कर देना चाहिए। ये वीडियोस, ये स्पीचेस में यहाँ पर नहीं सुनवा सकता। जो साइड में आप QR कोड देख रहे हैं ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का है, इसको ज्वाइन करें और वहाँ पर जाकर के आप मसूद के सारे स्पीचेस सुन सकते हैं। जो व्यक्ति कल तक नुपुर शर्मा के लिए इसी प्रकार की सज़ा मांग रहा था, आज वही पाकिस्तान की जनता और विश्व के मुसलमान उसको सूली पर टांगने के लिए तैयार खड़े हैं। तो पहले सुनते हैं मसूद का ये वाला बयान। हमारे नबी के बारे में पूरी उम्मत का इजमा है भाई, ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते। अबे भाई फिर क्यों फॉलो कर रहे हो यार, खुद बोल रहे हो कि ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना, उम्मी थे। देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान लिखवाया ना, तो चूंकि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे तो बाज दफा कातिब से ग्रामर की गलती हुई लिखने में, हमारे नबी ने उसकी करेक्शन नहीं की। आपको नहीं पता चला कि ग्रामर के लिहाज से ये गलत लिखा हुआ है, वो अब तक उसी तरह लिखा हुआ है। आसपास में काफी लोग थे और मसूद कहता है कि नबी ने भी कुरान को लिखने में काफी सारी मिस्टेक्स की, क्योंकि वहां पर आना कुछ था और लिखा गया कुछ, और आज तक मुसलमान उसको ढो रहे हैं, ज्यों का त्यों ही चला रहे हैं, उसमें ज़ेरो ज़बर का भी कोई फ़र्क नहीं किया है। ये बात अगर ग्रामेटिकली देखी जाए तो काफ़ी सारे मुस्लिम और ख़ास तौर पर एक्स मुस्लिम्स इस बात को मानते हैं, लेकिन कुरान स्वयं कहता है कि कुरान में ज़ेरो ज़बर यानी कि मात्रा डंडे का भी फ़र्क नहीं किया जा सकता। जैसा उसको लिखा गया है वो वैसी ही रहनी चाहिए। मुसलमान तो यहाँ तक कहते हैं कि आज के मुसलमानों को अपनी किताब को साइंस के हिसाब से नहीं बताना चाहिए। जैसे कि ध्रुव राठी ने भी प्रयास किया था कि धरती गोल है और ऐसा मुसलमानों में या कुरान में ऑलरेडी है, जबकि हमने ये बात पहले ही सिद्ध करके बता दी थी कि जिस आयत में दहाहा का मतलब शतुरमुर्ग का अंडा बताया जाता है, खुद कुरान भी उसमें शतुरमुर्ग का अंडा नहीं लिखती। लेकिन बहुत सारे ऐसे फेक स्कॉलर्स हैं जो कोशिश करते हैं धरती को गोल बताने की, जबकि हमारी पुस्तक ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह इस बात को ऑलरेडी प्रूफ कर चुकी है कि मुसलमान धरती को चपटी ही मानते हैं। हालांकि इस किताब में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समाज के सामने या ख़ास तौर पर हिंदू के सामने आई ही नहीं। इस पुस्तक को मुसलमान बैन करवाना चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम लड़कियां या फिर हिंदू से इस्लाम में कन्वर्ट हुई लड़कियां इसको पढ़कर घर वापसी भी कर रही हैं। वो वीडियोज़ आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मुसलमान कुरान के अंदर साइंस घुसेड़ने की कोशिश करते रहते हैं। मौलाना मना करते हैं और वो कहते हैं कि इसमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, और यही चीज़ कहने पर मौलाना तारिक मसूद फंस जाते हैं। एक जगह पर मसूद कहते हैं कि एक दिन देख लेना, मेरा भी यही हशर होगा, किसी दिन मेरे ऊपर भी इसी प्रकार की बेहुरमती लगा करके मुझे जेल में डलवा दिया जाएगा। तो अखबार में कल हम भी आए हुए होंगे, हम भी इसमें आए हुए होंगे। अखबार बहुत हल्का हो गया तौहीन रिसालत और तौहीन अहले बैत का फतवा। बहुत चीजें ऐसी हैं सुनाते हुए खौफ आता है। एक जगह पर अपने दर्द को बयान करते हुए तारिक मसूद कहता है कि मैंने काफ़ी सारे लोगों को जेलों में देखा है, वो लोग तड़फते हैं, परेशान हो जाते हैं। इवन बहुत सारे लोग हैं जो पागल हो चुके हैं कि हमने कभी बेहुरमती या बेअदबी नहीं की थी,
केवल हमारे साथ के लोगों ने हमसे बदला लेने के लिए इस एक्ट का इस्तेमाल किया। पूरा मैं नाम लेके बताऊं ना तो वो फिर वकील लोग मुझे पकड़ लेंगे और मसला खराब हो जाएगा। तौहीन रिसालत के केस में बहुत सारे बेगुनाह लोग अंदर हुए हुए हैं। अगर आप उनकी हालात जाके देखो, कुछ तो जेल में पागल हो गए हैं। उन्होंने हालांकि वो आशिक़ रसूल थे, अपनी ठरक पूरी करनी थी, दुकान खाली करवानी है एक आदमी से, वो खाली नहीं कर रहा, तौहीन रिसालत का मुकदमा चला दिया उसके ऊपर। कुछ ऐसी गलती करवा दी ना चाहते हुए, उसको नहीं पता ये क्या हो रहा है। जैसे कि हिंदुस्तान में भी SC/ST एक्ट का बहुत बुरी तरीके से दुरुपयोग होता आया है। अभी मैं एक समाचार पढ़ रहा था जिसमें काफ़ी सारे सवर्ण प्रोफेसर्स ने यहाँ की यूनिवर्सिटी छोड़ करके विदेश जाने का निर्णय ले लिया क्योंकि एक ही व्यक्ति ने उनके खिलाफ इस प्रकार के केसेस लगा दिए। ये हिंदुस्तान की ब्लास्फेमी बन चुकी है। इसी दर्द को आगे बयान करते हुए तारिक मसूद कहता है कि इवन जज और वकील भी उनका केस नहीं लड़ते जिनके ऊपर इस प्रकार की ब्लास्फेमी लग चुकी है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर हमने एक केस जीत भी लिया तो एक ना एक दिन वो व्यक्ति मारा जाएगा और फिर हम भी मारे जाएंगे। वीडियो बना ली, जज को दिखाया, अब जज भी ज्यादा आगे नहीं जा सकता, मैं क्या करूं यार। जज को डर है कि मुझे मार देंगे गोली से अगर मैंने मुजरिम को बरी किया, वकील को डर है मैंने बरी किया तो अवाम मुझे उड़ा देगी। इतना बड़ा लोगों का हुजूम कि वकील भी गलत केस कर रहा है, अपने मुवक्किल को जेल भिजवा रहा है, वो कह रहा है अपनी जान बचाओ। पाकिस्तान के अंदर अभी हमने देखा था कि एक व्यक्ति पर इसी प्रकार का इल्जाम लगा दिया गया। ज़ॉम्बीज़ की पागल भीड़ उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग जाती है और उसको थाने से ही निकालकर जिंदा जला देती है। और ये कोई पहली घटना नहीं है, कई बार पाकिस्तान के अंदर ऐसा हो चुका है। हिंदुस्तान में भी हमने भले ही किसी के ऊपर कोई भी इस प्रकार की बयानबाजी ना की हो, लेकिन हमारे खिलाफ भी इसी प्रकार के ST/SJ के काफ़ी सारे फतवे हैं। तो अंत में ये चित्र देखिए, इसमें किसी ने बताया कि ये अंतिम मुसलमान होगा इस धरती का, जिसके एक हाथ में तलवार होगी और एक पैर में, और वो अपने आप से ही लड़ रहा होगा। ये है पूरी की पूरी मेंटालिटी इस्लाम की। इस्लाम को यहाँ तक पहुँचाने वाले लोग ही आज अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। वो लोग जो दूसरों के लिए ST/SJ के लिए लोगों को प्रोवोक करते थे, वो आज अपनी गर्दन बचाते घूम रहे हैं। जिस नुपुर शर्मा को प्रोवोक किया गया और उसने इन्हीं की किताबों से कोई बयान दिया, वही बयान जो रोजाना तारिक मसूद या तारिक जमील या फिर जाकिर नाइक अपने लोगों को बताते हैं, उनके बीच में बैठकर फक्र से बोलते हैं और कहते हैं कि तुम आयशा को 19, 39 या 49 साल की सिद्ध मत करने की कोशिश करो, वो जितने साल की थी उतनी ही रहने दो। वही लोग ऑफेंड हो रहे थे, आज उनकी गर्दन पर भी बात बन आई है। हमारे ग्रंथों में इनको मलेच्छ ऐसे ही नहीं कहा गया है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपकी जानकारी को बढ़ाता है, थोड़ा सा भी आपकी आंखें खोलने का काम करता है, तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। और हमारा कार्य यदि आपको आई ओपनिंग लगता है तो हमें इस QR कोड के माध्यम से सपोर्ट अवश्य करें। हमारी पुस्तक 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह लेना ना भूलें। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।